ये तमाम खुलासे किए गए हैं। मेरे साथी भवतोष और विस्तार से जानकारी के साथ में जुड़े। भवतोष, सत्येंद्र जैन जेल में है, माना जा रहा है कि वो सजा काट रहे हैं, लेकिन ईडी तो ये दावा कर रही है कि वो सजा नहीं बल्कि ऐश में है। आखिर क्या हलफनामे में लिखा है ईडी के? देखिए, काफी चौंकाने वाले खुलासा किया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, जो अपना अभी उन्होंने एफिडेविट कोर्ट में दिया है और उसमें ये कहा है कि जेल में रहने के बावजूद एकदम घर की तरह उनको फैसिलिटीज मिल रही हैं। सत्येंद्र जैन अभी भी अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट के सदस्य हैं और वो जेल मंत्री भी हैं और जेल में उनके पास पूरी 5 स्टार फैसिलिटीज हैं। उनको वहां बैक हेड मसाज मिलता है, उनको वहां पे बिना किसी की परमिशन के उनकी धर्मपत्नी उनसे मिलती हैं, पूनम जैन। उसके अलावा इस केस में जो 2 आरोपी हैं, अंकुश जैन और वैभव जैन, वो उनसे उनके सेल में आके मिलते हैं और ये उनकी ये बहुत बड़ी एक इलीगैलिटी कह सकते हैं या गैर कानूनी हरकत है। इसके अलावा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये भी कहा है कि जो तिहाड़ जेल का सुपरिटेंडेंट है वो उनसे आके उनके सेल में मिलता है। देखिए, सत्येंद्र बहुत सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं और जेल उनके अंदर, जेल विभाग जो है उनके अंदर आता है और ये सारी की सारी जो कमियां जो हैं और या ये कह सकते हैं इलीगैलिटी जो है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी एफिडेविट में स्पेशल जज को राउज एवेन्यू कोर्ट में सबमिट किया है। इसके अलावा एक सीसीटीवी फुटेज है करीब 5 से 7 मिनट की, उसकी भी कॉपी स्पेशल जज को दी है और ये सारी बातें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट को बताई है। लेकिन भवतोष, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जिस तरह से अगर घर का खाना अगर दिया जा रहा है, जो मालिश वगैरह की जो तमाम फैसिलिटीज दी जा रही है, क्या इसको लेकर सत्येंद्र जैन के वकील की तरफ से कोई परमिशन ली गई, सत्येंद्र जैन की तरफ से कोई परमिशन ली गई, ऐसी भी कोई जानकारी है क्या? देखिए, अभी तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये बोला है कि ये जो सारी फैसिलिटीज उनको जेल में मिल रही हैं वो सारी की सारी एकदम ही एक ढंग से गैर कानूनी है। इसमें उन्होंने कोई भी कोर्ट की परमिशन नहीं ली है। देखिए, आप कोर्ट में खाना अपने घर का खा सकते हैं, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है। आपको रोकना चाहूंगी, इस समय हमारे साथ में बीजेपी नेता हरीश खुराना जी जुड़ रहे हैं। हरीश जी, सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं, लेकिन जो शिकायत सामने आ रही है कि उन्हें वो सारी वीवीआईपी फैसिलिटीज मिल रही हैं जो गैर कानूनी है। घर का खाना उन तक पहुंचता है, उनके घर के सदस्य उनके साथ काफी देर तक रुक सकते हैं, जेल के बैरक में मालिश की सुविधा उन्हें मिल रही है। देखिए, ना सिर्फ मालिश की सुविधा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें सामने आई हैं सीसीटीवी के जो जमा हुए हैं, जो पता लगा है, उसमें ये लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं। वैभव जैन के साथ बैठे हुए हैं एक कमरे में बैठ के, अंकुश जैन और वैभव जैन जो को एक्यूज्ड हैं, उनके साथ ये अपना विचार विमर्श कर रहे हैं, जो कि सरासर उल्लंघन है जेल नियमों का भी और कानूनन भी गलत है। और जो सुनने में आया है कि कुछ पेपर के दस्तावेज भी उनके पास हैं, पेपर्स का भी कुछ आदान प्रदान हुआ है वहां पे। ये बेहद ही खतरनाक मामला है, चिंताजनक मामला है। और चूंकि जेल प्रशासन जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, और मैं मांग करूंगा एमएचए से, माननीय होम मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से, कि इसका संज्ञान लेते हुए इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, सत्येंद्र जैन को यहाँ से कोर्ट से इस जेल से शिफ्ट किया जाए, ताकि जो डर है कि ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं चीजों को, अपने सबूतों को, वो ना हो। इसलिए उनका जो यहाँ से हटना ठीक रहेगा। तिहाड़ जेल से इनको हटा के किसी और जेल में डाला जाए। लेकिन हरीश जी, क्या मैं समझना चाहूंगी, क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि जिस तरह से सत्येंद्र जैन एक आरोपी के तौर पर जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से वीआईपी फैसिलिटीज मिलती हैं, क्या अन्य जो कैदी उनके भी साथ में ऐसे ही होता है? देखिए, यही तो कहना है, यही तो आम आदमी पार्टी की सरकार का चाल चरित्र चेहरा है। वो इस वक्त जेल में है और मंत्री के रूप में जेल में है, और मंत्री अभी भी मंत्री बने हुए हैं, और मंत्री बनते हुए जिस प्रकार की फैसिलिटी उनको मिल रही है, क्योंकि जेल प्रशासन जो आता है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, इसलिए तमाम सुविधाएं उनको मिल रही है, वीवीआईपी सुविधाएं मिल रही है, ऐसे वो जेल में ना होकर अपने घर के कमरों में हो। ये क्या ये कोई तरीका थोड़ी है, ये कोई एक कानून थोड़ी है। सारे कानून का उल्लंघन करने का ठेका तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने ले रखा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और तुरंत से तुरंत ईडी इनको दूसरे जेल में भेजे, ये कोर्ट से मांग करनी चाहिए। और जिस प्रकार से जो चीजें, जो डर है कि ये तमाम दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बाकी लोगों को, इसलिए उनको यहाँ से कहीं अलग
इन चीजों से अलग भेजा जाए। जी जी, हरीश जी जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो बीजेपी निशाना साध रही है हरीश खुराना, बीजेपी नेता। आप उन्हें सुन रहे थे, उनका कहना है कि ये आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र नजर आता है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस समय सतेंद्र जैन जेल में हैं, तिहाड़ की सेल में। लेकिन इस दौरान सतेंद्र जैन को लेकर कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो ईडी के पास में हैं। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि जिस तरह से सतेंद्र जैन भले ही सलाखों के पीछे हो, लेकिन वो ऐश ना सजा बल्कि वो ऐश की जिंदगी वहां पर काट रहे हैं। बाकायदा इसको लेकर एक हलफनामा दायर किया है प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से। ईडी ने जो हलफनामा दायर किया उसमें इस बात का जिक्र भी किया गया है और उसमें इस बात का जिक्र भी किया गया है कि कितनी आसानी से यहां पर सतेंद्र जैन के बैरक में एक शख्स उनकी मसाज करता हुआ नजर आता है। हलफनामे में क्या है, आइए जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं। दरअसल ये जो आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि जेल सुप्रिंटेंडेंट के परमिशन के साथ में ये बताया जा रहा है कि यहां पर पिटिशनर को वॉज प्रोवाइडेड विद फ्रेश कट फ्रूट्स, ग्रीन सैलेड बाय सम अननोन पर्सन डायरेक्टली इन हिज सेल। यानी कि यहाँ पर सतेंद्र जैन को फ्रूट्स मिलते हैं, यहाँ पर सलाद मिलती है, यानी कि एक बड़ी अच्छी सी लेविश लाइफ उन्हें वहां पर मिलती है। इसके अलावा इस बात का भी जिक्र है कि सम अननोन पर्सन इज सीन सिटिंग विद द अक्यूज्ड एंड हैविंग डिस्कशंस इनसाइड द पिटिशनर सेल। यानी इसका अगर हिंदी में हम मतलब समझे तो सतेंद्र जैन के बैरक में यहाँ पर कोई व्यक्ति उनके साथ में काफी देर तक बातचीत करता हुआ पाया गया। उसमें अननोन शख्स का जिक्र है, लेकिन यहाँ पर जेल प्रबंधन जरूर जानता होगा कि आखिर यह अननोन कौन है और किसकी परमिशन के साथ में सतेंद्र जैन की बैरक में वहां पर काफी घंटों तक बैठता है। इसके अलावा और जो इसमें जिक्र किया गया, सेल ऑफ द अक्यूज्ड पिटिशनर बीइंग क्लीन्ड, मॉप्ड एंड ब्रूम्ड बाय सम अदर अननोन पर्सन अंडर सुपरविजन ऑफ को अक्यूज्ड मिस्टर अंकुश जैन। आप इस बात को समझिए, जो अन्य जो भी आरोपी होते हैं अगर आप उनको देखेंगे तो वो वहां पर जो कैदी होते हैं वो अपने बैरक को साफ करने की जिम्मेदारी ये जो कहा जाए जेल बुक जो रूल है उसका एक अहम हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर सतेंद्र जैन के साथ में ऐसा नहीं है। इसके अलावा बेडशीट एंड पिलो कवर्स एटसेट्रा बीइंग चेंज्ड एंड रूम सेल बीइंग अरेंज्ड बाय अननोन पर्सन वेल बिफोर द अक्यूज्ड पिटिशनर एंटर्स द सेल। यानी कि कोई और व्यक्ति उनके लिए ये सारी सुविधाएं मुहैया कराता है। उनके जो ड्यूटी एक तरह से कहा जाए किसी कैदी की जेल में होती है, लेकिन ये ड्यूटी सतेंद्र जैन नहीं करेंगे भाई, क्योंकि वो तो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री जो इस समय तिहाड़ जेल में हैं, लेकिन सजा नहीं बल्कि ऐशो आराम की बहुत जिंदगी काट रहे हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं दरअसल ये वो हलफनामे का एक अंश है, एक हिस्सा है जो ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इसको लेकर जो सबूत सामने आए हैं, जो वीडियोस जो सीसीटीवी में कैद हुआ है, वो भी अब वीडियोस जो है वो कोर्ट को पेश किए गए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि ईडी के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि बहुत आसानी से सतेंद्र जैन अपने बैरक में नहीं बल्कि अन्य कैदियों से मुलाकात करते हैं। वहां पर उनसे लोग मिलने के लिए आते हैं, घर का खाना लेकर वहां पर कोई पहुंचता है, उनके परिवार के सदस्य उनसे मिलने के लिए आते हैं और ये मीटिंग काफी घंटों तक होती है। उनकी पत्नी जो है काफी देर तक उनके साथ में बैरक में भी बैठती है। और सबसे खास बात ये भी जानकारी सामने आती है कि अंकुश जैन और वैभव जैन along with some other unknown persons having discussions with respect to unknown papers in the cell of the accused petitioner। अंकुश जैन और वैभव जैन का यहाँ पर जिक्र है, जो को अक्यूज्ड है, सह आरोपी हैं। और कोई व्यक्ति आता है जो उनके साथ में यहाँ पर दस्तावेज उनके साथ में लेन देन करता है, आदान प्रदान करता है। Co-accused Vaibhav Jain and Ankush Jain along with the other unknown persons present in the cell room of the accused petitioner till 8:50 PM beyond the curfew time। यानी कि जो मिलने का वक्त है, मिलने का वक्त तो भाई सतेंद्र जैन के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि जो रूल बुक है उस रूल बुक में एक समय सीमा रहती है, एक समय निर्धारित रहता है। जब भी अगर कोई आता है बाकायदा एक परमिशन, एक समय के साथ में और कितने ड्यूरेशन तक किसी कैदी की मुलाकात
उसके वकील या उसके जो परमिशन जिसको दी गई है उससे होनी है, लेकिन 8:50 यानी कि जो मुलाकात का वक्त है उससे काफी आगे, ये भी परमिशन के बगैर यहाँ पर लोग आके मुलाकात करते हैं। अननोन पर्सन गिविंग फूट मसाज, बॉडी मसाज विथ ऑयल टू द अक्यूज्ड पिटिशनर इनसाइड द सेल रूम, यानी कि इस बात को समझिए, सत्येंद्र जैन जो कि भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में है। कोई व्यक्ति जेल में होता है तो सजा काटता है और उसे सजा के तौर पर ऐशो आराम नहीं मिलता, लेकिन सत्येंद्र जैन के साथ में ऐसा नहीं है। सत्येंद्र जैन को बाकायदा मसाज दी जा रही है। कोई एक अज्ञात व्यक्ति मसाज देता है, फुट मसाज कर रहा है, बॉडी मसाज दे रहा है, मानो वो किसी जेल में नहीं किसी स्पा में बैठे हो भवतोष। आखिर ऐसा कैसे संभव है? यहाँ पर जो जेल प्रबंधन है, क्या वो इस तरह की परमिशंस देता है? आखिर ये किसके निशानदेही पर, किसकी परमिशन के साथ में इस तरह से सत्येंद्र जैन को इतना वीवीआईपी कल्चर, इतना वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है? देखिए, ये कंप्लीटली इलीगल है, एकदम गैरकानूनी है, लेकिन सत्येंद्र जैन अभी भी कैबिनेट मिनिस्टर है और दिल्ली सरकार के अंदर तिहाड़ जेल आता है और शुरू से पिछले 1-2 साल से तिहाड़ जेल हमेशा गलत कारण से न्यूज में रहा है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहले भी, चाहे वो सुकेश चंद्रशेखर का मामला हो या संजय चंद्रा का मामला हो, हमेशा ये कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के सारे ऑपरेशन, बड़े बड़े भारत के मनी लॉन्ड्रिंग के ऑपरेशन तिहाड़ जेल से चल रहे हैं। इसी वजह से सुकेश चंद्रशेखर को अरेस्ट किया गया था, उसके बाद जैकलिन फर्नांडिस का नाम आया था। और ये मामला कहीं बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि इसमें सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के मंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल के बहुत क्लोज उनके रिलेशनशिप है, उनके ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है, भले वो तिहाड़ जेल के अंदर जून से हैं, पर करीब 4-5 महीने के अंदर उनको एकदम 5 स्टार फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। उनकी वाइफ का एकदम अनइंटरप्टेड एंट्री है, उसके अलावा जो भी उनसे मिलना चाहता है वो आके उनसे तिहाड़ जेल में मिल सकता है। ठीक है, लेकिन एक बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है भवतोष कि क्या अगर आप दिल्ली के मंत्री हैं तो क्या आपके लिए जो सभी रूल, सभी नियम हैं वो पीछे हो जाते हैं? और क्या इन सभी चीजों की परमिशन दे दी जाती है या दी जा सकती है? क्या इसमें तिहाड़ जेल प्रबंधन का कोई हाथ नहीं? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये सवाल टाइम्स ऑफ भारत के लगातार बने रहेंगे। भवतोष, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको ये भी बता दूं कि सत्येंद्र जैन जो 30 मई को गिरफ्तार किए गए थे, 12 जून को उन्हें तिहाड़ में शिफ्ट किया गया था। हालांकि अब 5 नवंबर को सुनवाई होनी है उनकी जमानत की। अब उन्हें राहत मिलती है या नहीं, 5 नवंबर को पता चलेगा। बराबर पे लगातार बने हुए, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।